श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुखमय है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुख है, घोर घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुख घोर घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सु कराहा। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा।
पक्का। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को यह पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुई है, और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो विटसु करा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सू करके। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार, उसको। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले, भले इसलिए कि अपने पाप कर्म को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और तुम मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, पाप कर्म करके नीचे जा रहे हो। मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ विषय है। दुर्लभ हो मानुष्यो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, योत्यंत्यासु विनश्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों? कह रहे अत्यंत्यासु विनश्वरो, आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा। यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए? एकांत में चले जाते हो रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा। आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा? मेरा है कौन? तो बार बार उत्तर आता, भागो, इस संसार से भागो। एक भगवान हैं जिनको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। भागो। कोई ऐसा थोड़ी कि समस्या, कोई दुख, कोई घटना। 13 वर्ष की अवस्था में क्या समस्या, क्या घटना? उस समय तो माता पिता के द्वारा पोषित स्कूल का सेवन करने वाले विद्यार्थी, उस समय यही योत्यंतासु विनश्वरोति निरता। सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। इस शरीर को अपना मान रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो क्या करने आए हो? बोले सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए ये मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यत्रापि विटसुकरा विणमूत्रादिमलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। वीक्षते, देख कहां आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। विणमूत्रादि मलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है जहां तू आसक्त है? बोले जहां से विणमूत्रादि मलम, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते। बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जितना देख रहे हो सब विनाशवान। तुम्हारा आखिरी सुख कहां है? बोले विटसु करा। ये जो
लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, ये तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, तुम मनुष्य हो। विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, वीणमूत्रादिमलम छरत्यविरम, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। द्वारे मुहुर वीक्षते, क्या तू नहीं देख पा रहा है? तादृग भोग महास्पृहम, उन द्वारों को भोगने की स्पृहा लग रहा है मनुष्य देह में कि मैं भोग लूंगा तो अमृत पद को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। कुविषयों में माम त्राहे माम वृंदाटवी, हे मेरी मां वृंदावन वृंदाटवी, मुझे बचा लो, ऐसी कुबुद्धि से बचा लो। उपाय बता रहे हैं श्रीपाद, यदि ऐसी बुद्धि है तो भगवान को पुकारो। त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल, हे वृंदावन धाम, हे राधा नाम, हे किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें।